अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी मामले के ऊपर जो है, सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की इलेक्शन मुहिम के ऊपर लाहौर तशरीफ़ लाए थे और जो है इसलिए उन्होंने यहाँ पे मुलाकातें की हैं। दो इम्पॉर्टेंट मुलाकातें थी उनकी, एक तो हमज़ा से थी और एक जो थी चौधरी शुजात हुसैन से थी। दोनों मुलाकातों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई कि हमज़ा वाली मीटिंग के अंदर मरियम क्यों मौजूद नहीं थी, और ख़ास तौर पे नून लीग के अंदर जो घुस के बैठे हुए हैं ना, 5वीं पुश्त के दोगलिए बलागी जंग के मुजाहिदीन, वो ये कर रहे थे। तो मरियम जो थी वो सेंट्रल एग्जेक्टिव जो हो रही थी वहाँ पे इस्लामाबाद में, उसमें थी। और सेंट्रल एग्जेक्टिव के अंदर उनकी शिरकत बीइंग वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो उनका आने का कोई तुक नहीं बनता था। पहली बात तो ये हो गई, गलतफहमियाँ ना फैलाया करें हैं। और दूसरा जो है, शुजात साहबान से जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से, जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ है कि जब आपके यहाँ को वोट मांगने आता है तो आप उसको मुंह के ऊपर ये नहीं कहते कि हम आपको वोट नहीं देंगे, ये रवायत है हमारी, ठीक है। हम उनको कहते हैं कि जी अल्लाह कर, हम उनको बल्कि उल्टा तकल्लुफ़न ये कहते हैं जी अल्लाह करे आपकी पार्टी जीते, ठीक है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं, बड़ा टिपिकल जवाब, वो कहते हैं कि फिर आपने वोट हमें देना जी, इंशाल्लाह जी, ठीक है। इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह नहीं देंगे, ये आगे हम ओपन ब्लैंक छोड़ देते, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो यही हुआ है वहाँ पे। चौधरी साहब, इसमें इजाफी मसाला ये डाला गया कि चौधरीयों ने इमरान के बड़े गिले शिकवे किए हैं। बिकता नहीं है जिसके अलावा सौदा ना, कोई इस तरह का मसाला ना डाला जाए। क्या ज़रूरत है चौधरी साहिबान को बिलावल से इस तरह के गिले शिकवे करने की? वैसे आप सोचें, क्या बिलावल उनका हल कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक। तो क्या ज़रूरत है? ये सारी बातें वो। तीसरी बात जो कि आज मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत के लिए, वो ये बात है कि ये हमने सारे मीडिया के जितने भी हमारे व्लॉगर्स हैं या कॉलम निगार हैं, कॉलम निगारों को तो छोड़े ना, बेचारों की क्या औकात है, कॉलम छप ही नहीं सकता अगर यहाँ पे कोई इधर उधर की हैंकी पैंकी बज गई हो, ठीक हो गया। ये जो है ना हमारे, ये बड़ा शोर मचा रहे थे जी, एक पेज पे नहीं है, उन्होंने कहा है हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल हैं। इन सब के तमाम तजियात का जनाजा निकल गया। अब वो कहते फिर नहीं वो आखिरी रात आके एक्टिवेट हुए थे, नहीं भाईजान, उन्होंने बैकअप मंगवा लिया है, क्योंकि अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद, अपनी तमाम तर फिस्तायत के बावजूद, लोगों को अगवा करके कंटेनर में रख के तशद्दुद करने के बावजूद वो लोग पूरे नहीं कर पाए, ठीक है। और अब ये बातें खुल के सामने आ गई कि अंदर 171 लोग थे और 178 कट मारे, ठीक है। ये तो असद कैसर की मौजूदगी में बहुत ज्यादा मुमकिन है। वहां पे 178 क्या 17 लोग भी मौजूद होंगे तो वो 178 करके दिखा देगा। इतना बददियानत आदमी, आपको पता ना, ये जमात इस्लामी का तरबियत याफ्ता है असद कैसर। वहां पे भी बदअनवानी के इल्जाम से निकाला था उन्होंने पार्टी में से, ठीक है। ये वहां से भी बदअनवानी के इल्जाम में निकला हुआ है। तो ये इतना 2 नंबर आदमी है, इसकी वो तरबियत शरबियत जो थी वो जमात इस्लामी की, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो खैर, वो 17 के भी 178 करके दिखा सकता है, ठीक है, 78 के भी 178 करके दिखा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो बादशाह की चापलूसी में, उसके पांव चाटने के अंदर, उसके सामने कुत्ते की तरह लौटने के अंदर किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए ये ख्याल था जिसकी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि हम कौमी असम्बली में ना जाएं। वहां पे उसने बांधा हुआ है असद कैसर, वो कुछ भी कर देगा, हमारी गिनती पूरी नहीं होने देगा। हम पहले भी गिनती में ज्यादा थे तो हमारे साथ ये हाथ हो गया था, तो ये ना जाए। उधर से वो जो कुव्वतें थी जो कि प्रोपेगेंडा करवा रही थी कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, उन्होंने बैकअप सप्लाई मंगवा दी है। और अब प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि देखे, वो इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारा ही एक ग्रुप खड़ा हुआ है जो इख्तलाफ करता है। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं। ये जरा थोड़ा सा ना, हाँ, माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है ना कि जनाब वो अदारे भी बड़े आज़ाद हैं, ठीक है, वो अदारे वाले आज़ाद हैं, अब जरा मौका तो आने देना, अदारा कैसे बिहेव करता है, ठीक, ड्रामेबाजी। हाँ, तो लिहाजा बैकअप सपोर्ट उधर से आ गई है। गिलानी साहब का जीतना जो है बहुत सारे लोगों को मुश्किल नजर आ रहा है। मैं इस हवाले से डिफरेंट राय का करता हूं। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान और उसको लाने वाली कुव्वतें पूरी तरह बेनकाब हो गई हैं और सियासतदानों को पता चल गया वो कितने के वीक हैं। ये बात खाकसर आज से 2.5 साल पहले से कह रहा था कि वो बहुत वीक हैं, आप बोलें तो सही,
कोई आप बोलें तो सही। अब आप बोले हैं तो हमारे ऊपर से भी प्रेशर हटाए। हम जर्नलिस्टों को बोलने के ऊपर उठाया जाता था और उनको मतीला जान को शहर से बाहर ले जाके छोड़ दिया जाता था और सुप्रीम कोर्ट आके अदारों को रेस्क्यू करती थी। मैं तो यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट आके अदारों को रेस्क्यू करती थी कि नहीं मुबैना तौर पे अगवा हुआ है, ठीक है, सारी वीडियो फुटेज मौजूद है, वो उठाया जा रहा है, ये हो रहा है, उसके ऊपर शोर मच रहा है, लेकिन मुबैना अगवा होता है, रेस्क्यू करना था ना उन अदारों को, तो किया जी। अब ये वाकयात नहीं हो रहे इसलिए कि उन्होंने कुछ लर्न कर लिया, नहीं, इसलिए कि उनको अपनी पावर का पता चल गया, नहीं, उन्हें पहले दिन पता था, इसलिए कि दूसरों को उनकी पावर का पता चल गया, ठीक है। हर गुजरते दिन के साथ वो बेनकाब होते जा रहे हैं, उनकी कमजोरी बेनकाब होती जा रही है। ये जो वैक्यूम जनरेट हो रहा है, ये वैक्यूम पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी कर रही है। मरियम नवाज शरीफ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लोग कहते हैं वो बड़ी हार्ड थी, मैं कहता हूं बहुत, वो कहते हैं बड़ी स्ट्रांग और हार्ड वर्डिंग इस्तेमाल की है, मैं कहता हूं उसने बहुत नरम वर्डिंग इस्तेमाल की। अब वो वक्त आ गया था मरियम साहिबा कि आप उस अदारे का नाम लेते, ठीक है, और आपको अंदाजा नहीं है वो कितने वीक हो चुके हुए हैं। आपको उस अदारे का नाम लेना चाहिए था, आप पे कोई क़यामत नहीं टूटनी थी, आपके लीडरशिप को कुटा था उन्होंने आके, ठीक है ना, तो आप इस के अंदर वो उसका नाम ले सकती थी। मुझे पता नहीं क्यों लगता कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई मामला सेट हो जाएगा। अच्छा है वो वीक होके जो है वो इज्जत बचा के ना इस दफा निकल सके, ठीक है, एक में अच्छा होता, लेकिन मरियम साहबा ने नहीं किया। ये जब हमारी पॉलिटिकल क़यादत जो है वो वजन नहीं उठाती तो फिर आपके और मेरे ऊपर वजन पड़ता है, अवाम के ऊपर वजन पड़ता है, आपके ऊपर महंगाई की सूरत में, मेरे अंदर पेट के टांकों की सूरत में हमारे ऊपर वजन आता है जी। तो क़यादत को अपना वजन उठाना चाहिए, वो पॉलिटिकल क़यादत है ना, इक़्तिदार भी तो इन्होंने एंजॉय करना है ना, तो अपना वजन उठाइए हजूर, नाम लीजिए उनका जिन्होंने MNAs को अगवा करके कंटेनर के अंदर रख के टॉर्चर किया और फिर उसको गिरफ्तारी की सूरत में ही तकरीबन ला के हवाले किया, और असेंबली के अंदर जो उनको लेके गए उन्होंने भी तकरीबन उनको उसी तरह पकड़ा हुआ था जिस तरह मुझे जेल में पेश किया गया था, ठीक है। और फिर उनकी हाजिरी लगवाने, एक कमरे, एक दरवाजे से गुजरना होता है ना जहाँ पे आपकी हाजिरी लग जाती है और असेंबली का बंदा टिक करता जाता है, तो उस दरवाजे से गुजरते हुए भी उसको बंदों ने पीछे से उनको, ये जो लोग थे 15-16 उनको काबू किया हुआ था। बल्कि वो जो गैलरी होती है उसके अंदर से रास्ता होता था, इर्द गिर्द खड़े होके ऐसे करके देख रहे थे, इसका नाम भी लिखो, इसका नाम भी लिखो, ठीक है। वो सारा कुछ जो किया गया वो प्रोसीजर निशानदेही करता है कि इस्तबदादी कुव्वतें इस मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस निज़ाम के अंदर वीक हो रही हैं, और इसी वीकनेस के नतीजे के अंदर रियासत के मामलात में जो खला पैदा हो रहा है, अगर वो सियासी कुव्वतें पूरा नहीं करेंगी तो फिर उनको फ़िरका वाराना कुव्वतें पूरा करेंगी, उनको इंतहा पसंद कुव्वतें पूरा करेंगी और रियासत के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेंगी, जिसके बाद फिर अगला लेवल जो होता है वो लेवल वो खाना जंगी का होता है। तो हमने अपने मुआशरे को उस तरफ नहीं ले जाना। बिलावल साहब जिस तरह बोल रहे हैं, मरियम को उससे एक कदम आगे बढ़ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी उनसे तकरीबन दोगुना बड़ी पार्टी है। तो दोगुना बड़ी पार्टी अपना बोझ खुद उठाए, उसकी क़यादत अपना बोझ खुद उठाए। बस ये एक पहलू था सियासत के इस हवाले से ये बात करने का। एक और भी बात है इस हवाले से करने की कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो बाइडेन अंकल जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो अभी अपने अंदरूनी मामला से फारग नहीं हुए और अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो निपटा नहीं है, और हमारा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान प्रलॉन्ग करेगा, और अफ़गानिस्तान प्रलॉन्ग करेगा तो अपना उसमें से रिज़्क़े लाल निकलेगा। तो जो बाइडेन साहब जो है वो मजबूर हो जाएंगे और हमारी जो मुकामी सतह के ऊपर 2 नंबरियाँ होंगी उससे सरफ़ नज़र कर देंगे, जिस तरह अमेरिका हमेशा किया करता है। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो बाइडेन जो है उसकी मजबूरी है। जिस तरह मैं पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा नाकद, मेरे उठाए जाने पे सबसे पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत कूद के सामने आई, ठीक है, और उन्होंने उसकी मजम्मत की। उसके बाद जमात इस्लामी आई और PMLN की क़यादत तो आई नहीं है ना, ठीक है। वो अपने जो ज़ाती एहसन इकबाल साहब जैसे लोग थे, ज़ाती राब्ते जो हैं, उन्होंने कोई ट्वीट शीट कर दी, उनकी तरफ से ऑफिशियली ट्वीट नहीं की, ठीक हो गया। अगरचे उनके बारे में जज्बात बहुत अच्छे होंगे। पीपल्स पार्टी क्यों आई? हालांकि मैं तो उसका नाकद था। और पीपल्स पार्टी की मजबूरी है,
पीपल्स पार्टी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ खड़े होना है। उन्होंने फांसी की मुखालफत करनी है यार, उन्होंने सियासी कत्ल की मजम्मत करनी है, वो भुगता हुआ है, उन्होंने भुगता है इस बात को। उनके कायद फाउंडर ऑफ द पार्टी लटकाए गए थे, उनकी साहबजादी जो हैं वो सड़क के ऊपर कत्ल कर दी गई। ये वो इस मरहले से गुजरे हुए हैं, उन्हें अपने दुख याद आ जाते, तो फिर इस तरह की तमाम वायलेशन के खिलाफ खड़े होते हैं आपके साथ, ना चाहते हुए भी, और ये उनकी पॉलिसी की मजबूरी है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं, इसी तरह जो बाइडेन साहब डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ना चाहते हुए भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करनी है। और आप जब सीने पे हाथ मार के हमारे दफाई तजिया निगार ये फरमाते हैं कि हम हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी सुन लिया। लोकल तो हम सुन के बैठ गए चुप करके, माई बाप ठीक है आप हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं, चलाइए। उन पिछले ने भी सुन लिया, अगले ने सुने ही सुने, पिछले ने भी सुन लिया। तो वो फिर रगड़ा चढ़ गया जी हमें। अब हम उस रडार में आए हुए, हाइब्रिड सिस्टम वाले रडार के अंदर हम इस सिस्टम को एतबारियत देने के लिए दिन रात इस कोशिश में हैं, लेकिन इस कोशिश में इतनी कुर्बानी नहीं हम देंगे कि जो है वो जीत जाए। फुल फोर्स लग रही है। मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि जिस तरह जो है ये हुआ है, गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है, उस तरह जो संजरानी साहब हैं उनके इलेक्शन में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तारीख मतलब मैं 10% से 10 से 15% इसको भी देना चाह रहा हूं कि जिस तरह गिलानी साहब के इलेक्शन में वो हो गया और वो अब ये प्रोपेगेंडा करते पाए जाते, नहीं हम एक्टिव नहीं थे, हम तो 36 घंटे पहले एक्टिव हुए थे, तो इसलिए ये हुआ और इसलिए वो हुआ, ये करते पाए जा रहे हैं, अपने व्लॉगर से ही प्रोपेगेंडा करवाते पाए जा रहे हैं। नहीं भाईजान, उन्होंने फुल कोशिश लगाई थी, फुल कोशिश की थी, वीक हो गए। इस बात को समझिए, और जितनी जल्दी हमारी सियासी क़यादत इस बात को समझ जाएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PMLN के अंदर ये बात डिस्कस हुई कि अगर वो लोग इतने लोग हमारे पास हैं तो फिर हम कौमी असम्बली में क्यों ना जाएं। मियाँ साहब कौमी असम्बली में इसलिए ना जाएं कि वहाँ पे असद कैसर और इस तरह के जितने लोग हैं, और जिसका नाम लिया था मरियम ने, वो सरकारी ओहदेदार मुलाजम का ना, एक रिटायर्ड है कि इन सर्विस है, किसी कर्नल शनल का नाम लिया था, लाहौर के जलसे में लिया नहीं था नाम, कि हम ऐसी असम्बली में क्यों जाएं जहाँ पे वो एक बंदा बैठा हुआ उसको कंट्रोल कर रहा है, याद है ना। इस तरह नाम लें, आप स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उनकी वीकनेस जो है वो आपने चेक कर ही ली है। पूरी इस्तबदाद, पूरी कुव्वत के साथ वो गिलानी साहब को नहीं हिरा सके, और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत पकड़ लें तो नहीं हिरा सकेंगी। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी जिसको मैंने अपने इस व्लॉग के अंदर समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपका जमहूरी हक है। अगर आप एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इख्तलाफ करेंगे तो हम आपके इख्तलाफ को वेलकम करेंगे। हमें इख्तलाफ करने के लिए नीचे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। वैसे मैं सोच रहा हूँ वो दोनों अकाउंट हटा ही दूँ, मतलब अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस पर तवज्जो ही नहीं करते, तो इसलिए उस पर नज़र ना डालिएगा। ये फीडबैक अगर हमें आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।